चीन से लगातार चल रही तनातनी के बीच लेह से बड़ी खबर सामने आई है। चीन के खिलाफ भारतीय सेना और वायुसेना ने साझा युद्धाभ्यास किया है। इसके पीछे मकसद था दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और ये संदेश देना कि भारत अब चीन के हर पैतरे को समझ चुका है और उसके झांसे में ना आकर अपनी तैयारी में जुटा है। एक तरफ चीन भारत के साथ बातचीत का ढोंग रचता है तो दूसरी तरफ सीमा पर और ज्यादा सेना और साजो सामान तैनात कर रहा है। तो भारत भी क्यों पीछे रहे। भारतीय सेना अपनी साथी जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मौके की तलाश में है। कई बार चीन को उसी की भाषा में समझाया जा चुका है कि भारत पूरी तरह तैयार है और भारत अपनी संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। और इसी बीच अब लद्दाख में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने मिलकर युद्ध का अभ्यास किया, जिसमें फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हुए। युद्धाभ्यास का मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना था। इस युद्धाभ्यास में सुखोई लड़ाकू विमान और चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल हुए। दरअसल भारतीय सेना को मालूम है कि वर्तमान गतिरोध के कारण लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्षा कवच को कम नहीं किया जा सकता है। अभी भी गलवान घाटी, पेगोंग झील और दौलत बेग ओल्डी इलाके में चीनी सेना की तैनाती पहले जैसी बनी हुई है। जबकि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में चीन पीछे हटने को सहमत हुआ था, लेकिन चीन की कथनी और करने में कितनी समानता है ये पूरा विश्व जानता है। ऐसे में भारत चीन पर भरोसा नहीं करना चाहता और न ही किसी स्तर पर अपनी तैयारी को कम रखना चाहता है। लद्दाख के लेह क्षेत्र में भारतीय सेना और वायुसेना का एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। इसमें भारतीय सेना के सुखोई 30 MKI अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही सेना की रसद सामग्री और सिपाहियों को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हरक्यूलिस और अलग अलग मालवाहक विमान भी हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चिनूक हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान सुखोई 30 ने आसमान में सुरक्षा घेरा बनाया, जिसके बाद सेना के मालवाहक विमान, रसद, तोपें और सिपाहियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन चलाया गया। DB लाइव की रिपोर्ट।